अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राशिद इमरान हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमीद लतीफ़ अस्पताल लाहौर में दिमाग, असाब और पट्टों से मुतल्लिक़ मरीज़ों का मुआयना करता हूँ और उनकी तशख़ीस और इलाज करता हूँ। मेरी ये वीडियो पेशेंट एजुकेशन के सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम एक बीमारी जिसका नाम है टूरेट सिंड्रोम, इस पे बात करेंगे। ये टिक्स की बीमारी होती है। टिक्स मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। जो जिस्म के किसी पट्टे में हो, एकदम हरकत हो, उसको मोटर टिक्स कहते हैं, और जो गले में एक अजीब सी आवाज़ या एक खांसी हो, उसको वोकल टिक्स कहते हैं। गले के टिक्स खांसी की शक्ल में भी हो सकते हैं या बार बार गला साफ़ करने की शक्ल में भी हो सकते हैं। इसी तरह आँखों में भी कुछ टिक्स होते हैं, उनको आँखों का बार बार झपकाना भी कहा जाता है। टिक्स की जो हरकत हैं, इन पे मरीज़ का या तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता या बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। और टिक्स की जो अलामात हैं, उनसे पहले मरीज़ को पता चल जाता है कि अभी मैंने ये हरकत करनी है। टिक्स की अलामात कुछ लोगों में मामूली नोयत की होती हैं और कुछ लोगों में ये शदीद नोयत की होती हैं। टिक्स अमूमन बच्चों में होते हैं और अमूमन 11 साल से पहले जिस बच्चे में ये बीमारी होनी हो उसमें ज़ाहिर हो जाती है। और जिन बच्चों में ये बीमारी शुरू होती है 18 साल की उम्र तक 50% बच्चों में ये बीमारी ठीक हो जाती है या इसमें वाज़ेह कमी आ जाती है। कुछ लोगों में ये बीमारी बड़ी उम्र तक जाती है और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। मोटर टिक्स अपनी जगह के हिसाब से इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामत हो सकती हैं। अगर मोटर टिक्स आँखों में होंगे तो मरीज़ एकदम आँख को झपकाएगा। अगर मोटर टिक्स गले में होंगे तो मरीज़ एकदम या तो खांसी करेगा या एकदम बात करते हुए रुक जाएगा और गले से अजीब सी आवाज़ आएगी। मोटर टिक्स अगर बाजू में होती हैं तो एकदम बाजू की एकदम किसी एक तरफ बाजू एकदम उसकी हरकत होती है। अगर ये कंधों में हो तो मरीज़ बार बार अपने कंधे उचकाते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, ख़ारिश करना शुरू कर देंगे या कुछ अजीबोगरीब से इशारा करना भी शुरू कर देते हैं। ये सारी मोटर टिक्स की अलामात हैं। वोकल टिक्स वो टिक्स होते हैं जिनमें गले से एकदम अजीब सी आवाज़ आए, मिसाल के तौर पे खांसी करने की आवाज़ या गला साफ़ करने की आवाज़। इसी तरह बार बार एक ही बात करना, वो भी वोकल टिक्स के ज़ुमरे में आता है। क्या टिक्स के लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। आपके डॉक्टर आपके मरीज़ का मुआयना करने के बाद इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि मरीज़ को टिक्स हैं और फिर वो उनको गाइड करते हैं कि वो उन्होंने इनके साथ कैसे मैनेज करना है। टिक्स के लिए अमूमन किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। आते हैं टूरेट सिंड्रोम के इलाज की तरफ। टूरेट सिंड्रोम के इलाज में कुछ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारी दफ़ा कुछ ख़ास किस्म की वर्जिशें या एक्सरसाइजेज़ होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टिक होने से पहले मरीज़ को पता चल जाता है कि अभी कुछ होने लगा है, तो मरीज़ को ऐसी एक्सरसाइजेज़ में ट्रेन किया जाता है। इस तरह की एक्सरसाइजेज़ सिखाई जाती हैं जिनको कहा जाता है हैबिट रिवर्सल एक्सरसाइजेज़। ये वो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो वो वर्जिशें हैं, वो मशक़ें हैं जिनसे टूरेट का जब टिक होने लगता है उससे पहले मरीज़ अपनी तवज्जो किसी और तरफ लगा लेते हैं और इससे जो टूरेट का अटैक होना होता है, जो टिक का अटैक होना होता है, वो नहीं होता। फ़र्ज़ किया किसी को आँख झपकाने का टूरेट है, आँख झपकाने का टिक है, तो वो जैसे ही लगे जी आँख झपकने लगी है, मरीज़ कोई और काम करना शुरू कर दे, किसी और तरफ देखना शुरू कर दे, कोई और बोलना शुरू कर दे, तो इससे हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, तो ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो ख़ास हर टिक के हिसाब से बताई जाती हैं। आज मेरी कोशिश थी कि मैं टूरेट सिंड्रोम और टिक से मुतल्लिक़ मुख्तसरन आपको बताऊं। अगर टूरेट सिंड्रोम या टिक से मुतल्लिक़ आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में इन सवालों का जवाब दूँ। आपका बहुत शुक्रिया।